तू ठीक है ना? क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? कुछ तो बोल। उसका नाम मांगीराम नहीं, अर्जुन है। लेकिन तुझे क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या सोच रही है? शिफाली, जब मैं छोटी थी ना, दद्दू से डरकर डीजे की गोद में आकर बैठ जाती थी। मुझे दद्दू की दाढ़ी से डर लगता था। सोचती थी कि वो डाकू है। फिर जब स्कूल गई तो वहां तू मुझे मिली। तुझे भी मैं 1 साल तक बहुत समझदार समझती थी। तुम्हें इंटेलिजेंट लगती थी ना? बचपन में तेरी भी आदत थी, तू भी लोगों को पहली बार देखकर उनके बारे में ओपिनियन बना लेती थी। वो आदत आज भी नहीं बदली। क्या मतलब? मैं आज भी लोगों को पहचानने में जल्दबाजी कर बैठती हूँ। किसकी बात कर रही है? अर्जुन की। मैंने अर्जुन को बहुत गलत समझा। मैंने उसके बारे में जो भी सोचा वो उससे बिल्कुल अलग है। हाँ यार, बड़ा शरीफ टाइप का निकला। डिसअपॉइंट हो गई मैं तो। लेकिन तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? रुक जा, मैं तेरी परेशानी दूर करती हूँ। ये देख, यहाँ से मिला। पता नहीं कब से पड़ा होगा, लेकिन अब तक काम कर रहा है। मुझे अच्छा लगा। अब तो इतनी परेशान लग रही है तो ये ले, मैं तुझे गिफ्ट करती हूँ। ले। लवली, शिवाली बचाओ। हम दोनों ने एक दूसरे को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। मैंने आज तक अर्जुन को कभी देखा ही नहीं था। अपने मन में बसी उस डर की परछाई को ही अर्जुन समझ बैठी थी। पर वो तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। अब आगे क्या प्लान है? मतलब? हम डीआईजी की पोती को किडनैप करके लाए हैं। वो लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। 5 दिन बहुत लंबा समय होता है। आज नहीं तो कल वो जंगल में ढूंढने के लिए उसे आएंगे जरूर। आने दो। अगर वो आ भी गए तो उस लड़की को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। भाई हमें पता है, लेकिन जो काम प्यार से हो सकता है उसमें सख्ती दिखाने की क्या जरूरत है? भाई, उस लड़की को यहाँ रखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि वो लड़की यहाँ से खुद ही ना जाए। उस लड़की का मन ही ना करे यहाँ से जाने का। बात में दम है। मैं समझता था इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह तुम दोनों मुझे जानते हो, लेकिन शायद मैं गलत था। अगर तुम मुझे जानते तो ऐसी घटिया बात कभी नहीं करते। किसी के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता मैं। देखिए, पर भाई आप... मैंने कहा ना, मैं किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलूंगा।
ऐसा करूंगा तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। और उस आदमी का क्या जो जेल के पीछे बंद बैठा हुआ है, जिसने सिर्फ आपको घर ही नहीं दिया बल्कि हमको नई जिंदगी भी दी है। भाई भाई हम उसके कर्जदार हैं और हम चाहते हैं कि वो जेल से जल्दी घर वापस आए। डैड वापस आएंगे। एक तरफ एक लड़की के जज्बात है और दूसरी तरफ आपके परिवार वालों की जिंदगी है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप चुन लीजिए आपको जो करना है। चल सॉरी। नहीं नहीं, ये तो ऐसा लगेगा कि लाठी मार रही हूं। लिसन, आई एम वेरी सॉरी। बहुत स्वीट है, इससे बेटर तो एक चम्मच शहद चढ़ा दूं। बहुत ज्यादा टीवी न्यूज टाइप की शक्ल हो जाएगी। क्या करूं यार? उफ, सॉरी बोलना इतना मुश्किल क्यों है? एक तरफ एक लड़की के जज्बात हैं और दूसरी तरफ आपके परिवार वालों की जिंदगी है। अब फैसला आपके हाथ में, आप चुन लीजिए आपको जो करना है। एक तो मुझे सॉरी बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं, ऊपर से कॉन्सेंट्रेट। एक बार ऐसे सॉरी बोल दूं, फिर सॉरी बोलने के 101 तरीके ऐसी किताब लिख डालूंगी। बाय आरोही आलूवालिया। ये म्यूजिक बंद करो। कैसे सॉरी बोलूं? सॉरी का गाना गा दूं? हाँ, गाना गा देती हूँ। म्यूजिक तो सबको पसंद होता है, इसे भी पसंद होगा। एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें? म्यूजिक बंद मतलब बंद। तुमने तोड़ दिया। वो कितना प्रिटी था, वो मेरा गिफ्ट था। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी कि तुम कमीने हो। तुम एक बदतमीज आदमी हो जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं तुम्हें समझने में गलती की। तुम कमीने भले ही नहीं हो, पर तुम एक बेकार आदमी हो जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई थी और देखो तुमने क्या कर दिया है। क्यों मॉन्स्टर?
रही हो? चलो बाहर चलो। ये क्या देख रही हो? अपनी बच्ची को देख रही हूँ। उसकी स्कूल ट्रिप की एल्बम है। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ओए, मेरी वेरी बेस्ट भाभी, याद तो मुझे भी आ रही है ना, लेकिन एल्बम देखकर रोना नहीं आ रहा है। मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं नहीं, ये बड़ा सा रुमाल के लेके आप पोछा करने लगी हो। फुल तैयार हो रोने के लिए। अगर बाबूजी कह रहे हैं कि वो ठीक है तो वो ठीक ही होगी ना। मॉरिशस गई है, पता नहीं क्यों इस बार एक अजीब सा डर है मन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलो भाभी बाहर, बहुत हो गया आपका ड्रामा। ये रख दो एल्बम शल्बम। तू भी ना। जब मेरे डैड कह रहे आरोही ठीक है तो ठीक है, डैड क्या झूठ बोलेंगे? भरोसा नहीं है मेरे पापा पर? आप भी ना यार भाभी, आप ऐ वही ड्रामा ऐ वही रोती रहती हो। आरोही का पासपोर्ट? अगर आरोही का पासपोर्ट यहाँ है तो मॉरिशस में कैसे हो सकती है? इसका मतलब बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला। मंगीराम तो मेरे टाइप का ही नहीं निकला। उसने तो शरीफ होकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन चलो, यहाँ पे दो और भी लड़के हैं। गॉड इज ग्रेट। देखते हैं अब उन दोनों में से कौन मेरे लिए फिट है। क्यों आरोही? आरोही, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू अर्जुन को देखे जा रही है। तेरे और अर्जुन के बीच में कुछ है क्या? तू पागल है? कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है। ओ कम ऑन, मैं इस बारे में तुझसे एक्सपर्ट हूँ और जानती हूँ कि हर कहानी की शुरुआत इस कुछ नहीं होता से ही शुरू होती है। शेफाली, मेरे पास ऑलरेडी एक कहानी है, मेरी और चीकू की। मैं उसी में बहुत खुश हूँ। ज्यादा कहानियों का मुझे शौक नहीं है। वैसे भी इस बदतमीज इंसान के साथ कोई कहानी हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट कोई कहानी शुरू भी नहीं हो सकती। मैं अंदर जा रही हूँ। आरोही, हर कहानी की शुरुआत कभी ना कभी होती है और जब कहानी शुरू होती है ना, तब कैरेक्टर्स को पता भी नहीं चलता। क्या हुआ? 100 वॉट की स्माइल क्यों दे रही है और ये फूल क्यों लाई है? वो हुआ जो तू सपने में भी नहीं सोच सकती है। क्या हुआ? तूने कभी सपने में भी सोचा था कि ये सड़ू, ये अकड़ू किसी को सॉरी बोलेगा? मैं अपने सपनों को सॉरी वॉरी पर वेस्ट नहीं करती। तू कुछ भी करती होगी, पर इस सड़ू ने तो कभी उसका नाम क्यों नहीं लेती? ये आदमी, वो आदमी, अकड़ू, सड़ू, बेकार, कुत्ता, कमीना, यही सब तो कहती रहती है। You're right यार, मैं इसका नाम क्यों नहीं लेती? खैर एनीवेज, तुझे पता है इस अकड़ू ने फिर से अकड़ू ने। खैर जान दे, क्या हुआ? आई एम श्योर तुम्हें वापस झगड़ा हुआ होगा। तूने उससे जितनी गाली दी होगी, उसने उससे एक गाली कम दी होगी, इसीलिए इतनी खुश लग रही है ना। इससे बढ़कर क्या हुआ होगा? नहीं, उसने मुझे सॉरी बोला। सॉरी? अर्जुन ने? वो भी ऐसे ही नहीं
कि आए और सॉरी बोल दी। बड़े स्टाइल से सॉरी बोला। रुक दिखाती हूँ। सॉरी मॉन्स्टर। सॉरी आरोही की जगह उसने तुझे मॉन्स्टर बोला और तू खुश है? डम्बो, मुझे नहीं, नीचे लिखा है मॉन्स्टर, जहाँ अपना नाम लिखते हैं। मुझे नहीं अपने आप को मॉन्स्टर बोला। अब तू क्या करेगी? बदतमीजी तो तूने भी उसके साथ बहुत बार की है। हाँ, अब मैं भी उसे सॉरी बोलूंगी, वो भी पूरे स्टाइल से। तू भी जाकर उसकी कोई चीज तोड़ दे, फिर हम उसे जोड़ देंगे और लिखेंगे सॉरी मॉन्स्टरनी। चुप कर, तेरा ही उसूल है ना, बात करो वही जो माने हर कोई। मैं जानती हूँ मैंने उसे कई बार हर्ट किया है। एक तो तुम चीकू रही हो और ऊपर से मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अकेली भोली भाई लड़की को देखकर बातें करने के बहाने ढूंढ रहे तुम। तो जिस आदमी के लिए प्यार का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए दोस्ती का भी कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त आज कमजोर पड़ रही है। मैं तुम्हें गौरी का फायदा नहीं उठाने दूंगी। 3 तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फॉलो कर रही हो? तुम्हें फॉलो करे मेरी जूती। 4 तुम एक घटिया इंसान हो, मुझे हमेशा से पता था, पर तुम पैसों के लिए गिर जाओगे। शी, you're disgusting. I hate you. 5 तुम पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। मुझे उतारो यहाँ से। मैं किडनैप होना पसंद करूंगी, पर मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। ये आदमी पागल है, कुत्ता है, कमीना है। मुझे उतारो। 6 7 मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक बहुत ही बुरा और घटिया इंसान समझती हो, पर अब मैं उस हर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोल दूंगी। 7 सॉरी 7 फूल। वाओ, बड़ा रोमांटिक है यार। चुप कर, कोई रोमांटिक नहीं है। उसने मुझे अच्छे से सॉरी बोला, इसलिए मैं भी उसे अच्छे से सॉरी बोलूंगी, ताकि वो और मैं अपनी दुश्मनी भुलाकर इंसानों की तरह जी सके। फिर से वो, तू उसका नाम क्यों नहीं लेती? तुझे क्या है, तेरा नाम तो लेती हूँ ना। तू चुपचाप बैठ के अपना टमाटर लगा। मैं जा रही हूँ उसे सॉरी बोलने, और ये फूल दे। और फिर चींटी के घर वाले हाथी के घर वाले से कहते हैं शादी कैंसिल, क्योंकि लड़के के दांत बाहर है। तुम दोनों अगर चुप नहीं हुए ना, तुम्हारे घर वाले भी यही बोलेंगे। भाई हमारे घर वाले तो आप ही हो, आपके सिवा कौन है हमारा? तो फिर मैं ही तुम्हारे दांत बाहर निकाल दूंगा। मैं कहूंगा कि बच्चों के दांत बाहर हैं, चुपचाप पत्ते खेलते रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। मेरा ध्यान मत भटकाओ। हम जा रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते, हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। चल भाई। ओए, ओ सुनो मिस्टर। ओए, ओए मॉन्स्टर। क्या कर रहे? शायरी कर रहा हूँ। मुझे तो लगा तुम कील ठोक रहे हो। दिखता है तो पूछ क्यों रही हो? बात कैसे शुरू करूं? तुम कील हथौड़े से ठोकते हो ना? नहीं, दूसरी कील से। हथौड़ा तो वैसे ही हाथ में लेके खड़ा हूँ। ऑब्वियसली हथौड़े से ठोकेगा ना। अब सुनो, चुपचाप खड़ी रहो, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। वो एक्चुअली ना, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। वैसे तो मैं बहुत चुपचाप और खामोश रहने वाली लड़की हूँ, बिल्कुल वो पुरानी फिल्मों की तरह जिनमें साउंड नहीं होती थी। वैसे ही है मेरी लाइफ, बस सन्नाटे में जिंदगी कटी जा रही है। पर आज मैं सन्नाटे को तोड़कर तुमसे कुछ कहने वाली हूँ। जल्दी बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम मेरी तरफ देखो तभी बोलूंगी। बिना बोले कहाँ जा रही हो? 8वीं गलती का 8वां फूल ला ले। बिल्लू, मकरंद, उस लड़की के पीछे जाओ, पता नहीं कहाँ जा रही है। आपने हमारी बात नहीं मानी, हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे। वैसे अच्छा ही है,
जंगल में भाई को ही जाना चाहिए था। जंगल में वो और वो अकेले, कुछ तो आगे बात बढ़ेगी। थैंक्स। तुम्हें थैंक्स बोलना भी आता है? ओह, तुमने पहले कभी ये वर्ड सुना नहीं होगा ना? तुमने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं होगा जिसके लिए लोग तुम्हें थैंक यू बोले। हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है? मैं नहीं लड़ता, तुम लड़ते हो। क्योंकि तुम किसी बात पर अग्री नहीं करते, इसीलिए हमारी आज तक 7 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। 7 नहीं, 8 बार। देखा, तुम कभी अग्री करते ही नहीं हो। बाय द वे, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही थी? 8वां फूल तोड़ने। मुझे थैंक्स के साथ साथ सॉरी बोलना भी आता है। एक्चुअली मैंने अपने मन में तुम्हारी एक इमेज बना रखी थी कि तुम एक बहुत गंदे आदमी हो। फिर तुम्हारे साथ यहाँ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो। मैंने तुम्हें 7 बार हर्ट किया है और वो लेटेस्ट वाला मिला के 8 बार। तो मैं उन 8 गलतियों के लिए